उद्घाटन की जो बात आ रही है जिसमें कि सरकार के द्वारा हमारी बातों को नहीं सुनकर उद्घाटन करने का जो काम किया जा रहा है, जिसके लिए तय किया गया कि उस दिन उसका विरोध किया जाएगा, तो इसमें भी राजीपाड़ा सरना प्रार्थना सभा इस विरोध के साथ रहेगा। विश्वास था, आश्वासन देते थे मुख्यमंत्री हम लोग का, अपना सरकार हेमंत सरकार कि हाँ अच्छा करेंगे, खुद से रखेंगे, विश्वास नहीं तोड़ेंगे, लेकिन ये कहीं ना कहीं ठगने का काम किया। विश्वास को वो विश्वासघात कर दिए। हेमंत सरकार छेड़छाड़ कर रहा है, आपका दायित्व बनता है, आप अगर बनेगा तो राष्ट्रपति शासन लगाइए। आप कस्टोडियन है, अभिभावक है, आपका ड्यूटी है, राष्ट्रपति ने आपको इसलिए झारखंड भेजा है। आज देश दुनिया में जहाँ भी सरहुल बनता है वहाँ इस तरह का शोभा यात्रा निकाला जाता है। आज वहाँ इस रैंप को उतार कर हमारे इस अस्तित्व को समाप्त करने का काम किया जा रहा है, हमारे अस्तित्व को मिटाने का काम किया जा रहा है। अभी हेमंत सरकार, अपूर्व सरकार और अगर रैंप के संबंध में कुछ भी नहीं बोलेंगे तो 2029 में पता चल जाएगा कि हेमंत सरकार हम उखाड़ कर हम फेंक देंगे। आदिवासियों की आस्था से खेलना नहीं चाहिए, अन्यथा सरना समाज के पास भी अपना ताकत है, जो कि आने वाला चुनाव में ये अपना गुस्सा को दिखा सकता है। इस आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए कि अबुआ सरकार अब हमारी बातों को नहीं सुन रही है, तो हमारे जो अभिभावक हैं राज्य के, हमारे महामहिम राज्यपाल, हम लोग उनके समक्ष 14 मई 2025 दिन बुधवार को हम लोग महाधरना देने का काम कर रहे हैं। रांची का सिरमटोली सरना के समीप जो रैंप उतारा जा रहा है और उतारा जा रहा है, उसी का विरोध में हम लोग लगे हुए हैं। हम लोग का सरना धर्म गुरु बंधन तीगा जी का आह्वान पे हम लोग आज बैठे हैं। हम लोग का पूरा टीम इस रैंप का विरोध कर रहा था, सरना के समीप जो उतारा जा रहा है उसका विरोध कर रहा था। और विश्वास था, आश्वासन देते थे मुख्यमंत्री हम लोग का, अपना सरकार हेमंत सरकार कि हाँ अच्छा करेंगे, खुद से रखेंगे, विश्वास नहीं तोड़ेंगे, लेकिन ये कहीं ना कहीं ठगने का काम किया। विश्वास को वो विश्वासघात कर दिए हैं। अब हम लोग ऊपर तक पूरा गांव टोला पूरा झारखंड में नहीं, देश से लेकर विदेश तक इस बात को पहुंचाने का काम करेंगे, मांग करने का काम करेंगे। चूँकि हम लोग का आस्था का बात है, हम लोग का धर्म का बात है, हम लोग का पहचान का बात है। अगर ये पहचान हम लोग के साथ अगर छिना गया तो हम लोग कहाँ जाएंगे, किस खोड़ा में जाएंगे। इसीलिए हम लोग चाह रहे हैं और महाधरना का बात पूरा टीमों के द्वारा बात रखा गया है। 14 मई 2025 को महाधरना रहेगा, राज्यपाल के समीप उनको ज्ञापन दिया जाएगा और केंद्र तक हम लोग पहुंचाने का काम करेंगे और अपना मांग को संवैधानिक रूप से मांगते रहेंगे जब तक नहीं होगा। हेमंत सरकार से यही कहना चाहेंगे कि आपको छलने का काम किया जा रहा है, अडानी अंबानी और कहीं ना कहीं आपको बदनाम करने का काम किया जा रहा है। रघुवर सरकार नहीं चाहता था, वो नहीं सकता, इसलिए वो नहीं कर पाया। आपके ऊपर विश्वास भरोसा है समाज का, आप उस काम को मत कीजिए, क्योंकि चोर भी एक काम को छोड़कर चोरी करता है। आपके ऊपर विश्वास भरोसा है, आपको ऐसा ना हो कि आपको बदनाम करके जो पावर में है अभी आप कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, समाज हित में कर सकते हैं। धर्म को छोड़ कर कीजिए। कहीं ना कहीं अगर आपके द्वारा कोई ऐसा काम हो गया जिससे नाराज़ हो जाते हैं समाज और वो बदला लेते हैं, बदला अंत तक लेते हैं जब तक उनका गुस्सा रहता है, और जब तक बदला नहीं लेते हैं तब तक अंत तक उसका जवाब देते हैं। और उम्मीद करते हैं कि अच्छा कीजिए और हम लोग की बातों को पहल कीजिए। और पावर में अगर आप भी हैं, अगर आप अभी नहीं कर पाइएगा तो कभी नहीं कर पाइएगा, और इसका जवाब आपको देना है। अच्छा कीजिएगा, नाम करेंगे समाज, अगर अच्छा नहीं कीजिएगा तो कहीं ना कहीं आपको विरोध करेंगे और बदनाम करेंगे। जी, सभी संगठन चाहते हैं कि रैंप वहाँ से हटे और उसके लिए सब लोगों ने मिलकर इस आंदोलन को किया है, जिसमें राजीपाड़ा सरना प्रार्थना सभा शुरू से इस आंदोलन के साथ रहा है, जिसमें कि सक्रिय रूप से हमारे महानगर और जिला कमेटी के जो पदाधिकारी और जो लोग हैं वो लोग हर आंदोलन में साथ रहे हैं। और अभी जो उद्घाटन की जो बात आ रही है जिसमें कि सरकार के द्वारा हमारी बातों को नहीं सुनकर उद्घाटन करने का जो काम किया जा रहा है, जिसके लिए तय किया गया कि उस दिन उसका विरोध किया जाएगा, तो इसमें भी राजीपाड़ा सरना प्रार्थना सभा इस विरोध के साथ रहेगा। और हम लोग लास्ट तक चाहेंगे कि ये जो रैंप वहाँ बना है वो हटे, क्योंकि ये हमारे अस्तित्व की बात है, ये आज की बात नहीं है। आज अगर मान लेते यहाँ अगर रैंप वहाँ केंद्रीय सरना स्थल के मुख्य द्वार पर उतर गया तो हमारा जो अस्तित्व है वो ख़त्म हो जाएगा। हमारा जो सरना स्थल के साथ जो आस्था है
उसके साथ साथ हमारा जो बाबा कार्तिक उरांव ने जो इतिहास रचा है, जो हातमा से वो पैदल चलकर सिरुमटोली सरना स्थल तक आए, जिसमें 25-30 संख्या में लोग उस समय थे। धीरे धीरे इसका संख्या बढ़ता चला गया। बाबा रामदयाल मुंडा से लेकर करमचंद भगत से लेकर मतलब वैसे नामी ग्रामी हमारे महापुरुष इसमें शामिल हुए। आज ये जो शोभा यात्रा है वो आज 25-30 का संख्या नहीं रह गया, आज ये लाखों की संख्या में हो गया है। और आज इस शोभा यात्रा को देखकर आज देश दुनिया में जहाँ भी सरहुल बनता है वहाँ इस तरह का शोभा यात्रा निकाला जाता है। आज वहाँ इस रैंप को उतार कर हमारे इस अस्तित्व को समाप्त करने का काम किया जा रहा है, हमारे अस्तित्व को मिटाने का काम किया जा रहा है। इसका हम लोग हमेशा पुरजोर विरोध करेंगे। हम लोग यहाँ जब तक ये रैंप नहीं हटता है तब तक हम लोग ये विरोध को जारी रखेंगे। और इसी चीज़ को देखते हुए चूँकि ये सरकार हमारी बातों को नहीं सुन रही है, हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से, हर तरीके से हम लोग आंदोलन किए, लेकिन वहाँ हम लोगों की बातों को सुनना तो दूर, काम लगातार जारी है। सरकार कभी भी हम लोगों से बैठकर तालमेल करने का कोशिश नहीं किया। यहाँ तक कि मंत्रियों के द्वारा भी कहा गया कि कल से ये रैंप हटेगा, लेकिन उसके बाद भी दूसरे दिन से बदस्तूर काम जारी है। तो अब हम लोग इस आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए कि अब वह सरकार अब हमारी बातों को नहीं सुन रही है, तो हमारे जो अभिभावक हैं राज्य के, हमारे महामहिम राज्यपाल, हम लोग उनके समक्ष हम लोग 14 मई 2025 दिन बुधवार को हम लोग महाधरना देने का काम कर रहे हैं। और इस महाधरना में सिर्फ महानगर क्षेत्र के नहीं, सिर्फ पूरा रांची क्षेत्र के ही नहीं, बल्कि झारखंड के सभी जिलों से लोग यहाँ शामिल होंगे। और झारखंड के अलावे जितने भी आसपास के राज्य हैं, चाहे वो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बंगाल, बिहार, यूपी, जितने भी राज्य के लोग हैं, सबों से आग्रह है और सारे लोग यहाँ शामिल होंगे। और हम लोग हजारों की संख्या में उपस्थित होकर महामहिम राज्यपाल से गुहार करेंगे कि किसी भी हाल में ये जो रैंप है उसको वहाँ से मुख्य केंद्रीय सरना स्थल का मुख्य द्वार है उसके सामने से हटाया जाए, या फिर उसको आगे ले जाया जाए या उसको पीछे ले जाया जाए, लेकिन वहाँ से किसी तरह से वो हटना चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं होने से आदिवासी समाज जो कि अपना पहचान, अपना परंपरा, संस्कृति के माध्यम से पहचाना जाता है, आज उस पर प्रश्न चिन्ह लगने जा रहा है, उस पर खतरा मंडरा रहा है। इसलिए हम लोग चाहेंगे कि वो रैंप हटे। और इसके लिए अगर इससे भी अगर काम नहीं बनता है तो हम लोग देश और दुनिया स्तर पर अपना आंदोलन को लगातार आगे बढ़ाते रहेंगे। देखिए, हेमंत सरकार का टैगलाइन है अबुआ सरकार। अबुआ सरकार मतलब क्या? अबुआ मतलब क्या? हमारा। तो उस सरकार का दायित्व क्या है? हमारा देशवाली को बचाना, हमारा सरना स्थल को बचाना, हमारा मसना को बचाना, हमारे संवैधानिक अधिकारों को बचाना और एक सुशासन सरकार देना। और ये सरकार क्या कर रही है? ये सरकार हमारी केंद्रीय पूजा स्थल जो सिरमटोली है उसका जो ऐतिहासिक महत्व, जो ऐतिहासिक जो सरहुल पूजा का जो महत्व, जिसके लिए सरना आदिवासी जाने जाते हैं, उसके साथ विश्वासघात कर रही है। हेमंत जी खुद, उनके मंत्रिपरिषद के सदस्य एनी हाउ हट जाएगा। सारे समाज आश्वस्त था। यह मामला अब केवल झारखंड नहीं, पूरे भारत देश के 15 करोड़ सरना प्राकृतिक आदिवासियों से जुड़ा हुआ ये मामला है। आप आदिवासियों धार्मिक आस्था से खिलवाड़ करेंगे या छोटा सा रैंप को आगे बढ़ाएंगे, आपको खुशी मिलेगा आपको उद्घाटन करने के लिए, आप उद्घाटन करें। लेकिन आप आदिवासियों को दिल और दिमाग से आप बहुत दूर चले जा रहे हैं। आप उस पुल में गाड़ी चलाइए। हमारा कहना है कि थोड़ा सा आगे कीजिए या पीछे कीजिए, और इसके लिए समाज को आप आश्वस्त कीजिए। और भारत का संविधान 244 से क्या बोलता है? यहाँ आदिवासी परंपरागत रूढ़िवादी व्यवस्था के कोई भी पदाधिकारी, उनकी बात मानी जाएगी। वो विधि का बल है। रूढ़ी और प्रथा क्या? विधि का बल है। सरकार भी उसके नीचे है। टीएससी पद शासन व्यवस्था यहाँ चलेगा। टीएससी का बात को मानना पड़ेगा और राज्यपाल को देखना है। राज्यपाल को इसलिए हम लोग बताने जा रहे हैं, देखिए आपको यहाँ क्यों भेजा गया है राज्यपाल को, कि यहाँ का जो स्थानीय सरकार, कोई भी सरकार, आदिवासियों का अधिकार, उनकी संस्कृति, उनका पूजा स्थल, उनका धार्मिक स्थल, उसके साथ कोई छेड़छाड़ करना नहीं करना है। हेमंत सरकार छेड़छाड़ कर रहा है। आपका दायित्व बनता है, आप अगर बनेगा तो राष्ट्रपति शासन लगाइए। आप कस्टोडियन है, अभिभावक है, आपका ड्यूटी है। राष्ट्रपति ने आपको इसीलिए झारखंड भेजा है। और यहाँ पे बंदूक के नोक पे रैंप को तोड़ा जा रहा है, रैंप बनाया जा रहा है, 24 घंटा काम चलाया जा रहा है। स्थानीय पत्रकार, आदिवासी पत्रकारों से वहाँ पे जो है छेड़छाड़ किया जा रहा है। वहाँ का जो थानेदार वो चंबल की डाकू बन गई है। थानेदार या चंबल की डाकू का समझ में नहीं आ रहा है। तो संवैधानिक प्रावधानों के तहत आपको काम करना है, आपको सर्विस देना है। सरकार क्या होती है? हमारी नौकर है। हम जो चाहेंगे वैसा काम करेगा। थानेदार क्या है? हमारा नौकर है।
तो और 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में तो इन्हें कुड़ुक भाषा में जो जानते हैं उनको थानेदार बनाना है, कुड़ुक भाषा जो जानता है उनको डीसी बनाना है। हेमंत सरकार क्या लागू कर रही है? शोषण कर रही है। तो अबुआ सरकार का जो टैगलाइन बोल के जो सरकार इन्होंने आज सरना समाज और आदिवासी समाज का जो वोट लेकर सरकार बनाया, इससे ये पूरा समाज मार्मित है। और इसके लिए हमारे जो अभिभावक हैं, हमारे जो कस्टोडियन है, 14 तारीख को धर्मगुरु बंधन तिग्गा के नेतृत्व में आह्वान पर धरना होगी। ये धरना महाधरना होगा और इसमें पूरे देश के लोग आएंगे, अपनी जन भावनाओं को सामने रखेंगे। और जो है यहाँ से अगर नहीं होगा, हम लोग भारत के राष्ट्रपति, वो भी हमारे कस्टोडियन है अनुसूचित क्षेत्र का, वहाँ जाएंगे, उनको बोलेंगे आप संवैधानिक प्रावधानों के तहत अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए तुरंत झारखंड सरकार को आदेश दे और रैम निर्माण को जो है बंद करें और उसको आगे बढ़ाएं। जी, और हमारे जो ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक धरोहर सिरमटोली को बचाएं। सरकार सरना धर्मावलंबी को नष्ट करना चाहती है, यही मेरा मकसद लग रहा है कि सरकार सरना धर्मावलंबी का सरना स्थल पूरी तरह नष्ट करके पूरी तरह समाज को ही ख़त्म करना चाहती है। आगे हम लोग ब्रिज नहीं हटेगा तो हम लोग राष्ट्रपति से मिलेंगे, राज्यपाल से मिलेंगे, गृह मंत्री से हम लोग मिलेंगे। आगे हम लोग को उम्मीद है कि माननीयों से हम लोग को उम्मीद है कि ये रैम आगे बढ़ जाएगा। अभी हेमंत सरकार, अबुआ सरकार, और अगर रैम के संबंध में कुछ भी नहीं बोलेंगे तो 2029 में पता चल जाएगा कि हेमंत सरकार हम उखाड़ कर हम फेंक देंगे। आज जो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है राजीपाड़ा सरना प्रार्थना सभा के तले, बैनर तले, वो केंद्रीय सरना स्थल सिरमटोली के सामने, गेट के सामने जो रैंप उतारा जा रहा है उसी के विरोध में और उस आंदोलन को धार देने के लिए, उस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए और इस सरकार के नुमाइंदों को मजबूर करने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है। और ये हमारे परम पूज्य सरना धर्मगुरु श्री बंधन तिग्गा जी के आदेश के अनुसार हो रहा है। और ये महाधारणा हम लोग राज्यपाल के सामने देने जा रहे हैं, वही उसी का आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हम जान के आपके माध्यम, चैनल के माध्यम से सरकार को और हमारे लोगों को जानकारी देना चाह रहे हैं। और इससे भी अगर नहीं मानती है तो फिर इसको हम लोग देश स्तर से ले जाएंगे। ये हमारा उम्मीद है। अभी भी सरकार को आदिवासियों की आस्था से खेलना नहीं चाहिए, अन्यथा सरना समाज के पास भी अपना ताकत है जो कि आने वाला चुनाव में ये अपना गुस्सा को दिखा सकता है। इसलिए हमको लगता है कि ये भावना छोड़े और हमारे भावनाओं का कदर करते हुए उस रैंप को हम लोग विरोध, ब्रिज का विरोध नहीं कर रहे हैं। वो जो हमारा आस्था का केंद्र जो सरना स्थल के सामने जो रैंप उतारा जा रहा है उसको थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए, और यही हमारी मांग है। और इसी का हम विरोध कर रहे हैं कि हमारे जो लाखों का जो भीड़ आता है वहाँ किसी प्रकार का दुर्घटना ना हो, इसलिए हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। और आदिवासी कभी भी विकास का विरोधी नहीं है। यहाँ बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट आदिवासियों के ज़मीन पे ही हो रहा है और आज तक कहीं वैसा कोई विरोध नहीं। लेकिन सरकार को मानना चाहिए और हमारे भावनाओं को कदर करना चाहिए, ताकि हम लोग का जो यहाँ सरकार रहे, अबुआ सरकार का नाम अबुआ सरकार रहे, तो फिर इसका कोई माने मतलब नहीं है। देखिए, इतना आंदोलन हो रहा है फिर भी अभी तक तो मानी नहीं है, लेकिन फिर भी सरकार नहीं मानी, इसलिए हम लोग राज्यपाल के यहाँ अपना ये करने चाह रहे हैं कि अपना हम लोग का जो हक अधिकार का जो बात है, जो हाँ केंद्रीय सरना स्थल का जो ये है अभी तक कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा है। इसलिए हम लोग राज्यपाल के यहाँ हम लोग मतलब धरना करने के लिए जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग रखे हैं, आज जो भी राजीपाड़ा सरना प्रार्थना सभा का बैनर तले और जितना भी आंदोलन हुआ हमेशा राजीपाड़ा साथ में था और साथ में ही करते करते इतना दिन पहुंच गया। अभी से 3-4 महीना हो गया फिर भी कुछ सुनाई नहीं हो रहा, इसीलिए लास्ट में हम लोग ये सोचते हैं कि एक बार मिल ले, आगे क्या निर्णय होता है देखते हैं। शुरू से प्रार्थना सभा राजीपाड़ा सरना प्रार्थना शुरू से लगल है। जो महानगर के अध्यक्ष हैं हमारे बड़े भाई चंपा कुजूर थे, प्रखंड के थे, शुरू से लगा हुआ है। वैसा नहीं है कि राजीपाड़ा अभी जो लगा हुआ है, शुरू से लगल है। जब से विरोध हो रहा है हर समय यहाँ साथ में मिल के
विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आगे का रणनीति क्या बनता है उसका अनुसार क्या करते हैं उसी अनुसार से आगे बढ़ा जाएगा। देखिए हटाने का तो हम लोग को ये नहीं कर रहे थे, हम लोग को जो डिस्टर्ब हो रहा है उसको केवल आगे बढ़ा दे, उससे हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है।